Hello everyone. Today let us start marketing management, another topic that is buying decision behavior. तो आई होप आपने मेरे पहले सारे वीडियोस देखे होंगे. सॉरी मैंने 3 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला था बिकॉज मैं थोड़ा बाहर थी, आउट ऑफ सिटी थी, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं डाला. तो आई एम बैक अगेन और आपको टाइम टू टाइम रोज़ एक एक वीडियो मिलेगी. सो आज हम लोग पढ़ेंगे जब कस्टमर एक प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उनका बाइंग डिसीजन, वो बिहेवियर कैसा रहता है, क्या वो सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, ठीक है, वो कैसे इन्वॉल्वमेंट करेंगे उनके बाइंग डिसीजन में. तो यहाँ पे 4 टाइप्स है, ठीक है. तो हम लोग पहले इनका इंट्रोडक्शन सब कुछ देख लेते हैं. तो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे नीड टू बाई. यहाँ पे एक बाइंग डिसीजन कब कैसे पैदा होता है, जब उनको एक नीड होती है, राइट. एक नीड और वांट पैदा होती है कस्टमर्स के अंदर परचेज करने के लिए वो प्रोडक्ट को. तो आप लोगों को पता होगा जब हम लोग ना एक स्टेशनरी दुकान में ना एक पेन लेने जाते हैं तो नॉर्मली कोई भी एक पेन दे दो या फिर एक कोई जेल पेन दे, कोई भी एक स्पेसिफिक पेन, अपने को कितना टाइम लगता है, एक 5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, फिर 2 मिनट, राइट, हम लेके आ जाते हैं. बट हम लोग जब ना एक एक्सपेंसिव कार लेते हैं, हम उसमें कितना टाइम लगाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं. हम उन रिसर्च करते हैं, इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है, राइट. एक ही टाइम में हम लोग पैसा डालते हैं उसमें, राइट. इनफ्रीक्वेंटली हम उसको परचेज करते हैं उस प्रोडक्ट. कार हम हर महीने थोड़ी ना परचेज कर लेंगे, राइट. एक इंसान को कार परचेज करनी हो तो कितनी उनकी सैक्रिफाइस होंगे, राइट. कितने उसने इन्वेस्टमेंट किया होगा, सेविंग्स की होगी, तब वो कुछ एक कार बाई कर पाता है. तो इसमें इन्वॉल्वमेंट भी है ये और रिस्क भी है ये. तो इसीलिए तो बाइंग बिहेवियर भी, डिसीजन भी उनका अलग अलग होता है यहाँ पे. तो यहाँ पे 4 टाइप्स है, ठीक है. और यहाँ पे जो अमाउंट इन्वॉल्व है ऑब्वियसली वो डिटरमाइन करता है कि बाइंग बिहेवियर कैसा है. अगर ना कम पैसा लग रहा है तो उनको रिस्क कम लगेगा ऑब्वियसली. अगर ज़्यादा पैसा लग रहा है तो हाई रिस्क लगेगा. तो इसके ऊपर डिपेंड होता है यहाँ पे उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी है, ठीक है. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, ये एक चार्ट है, ठीक है. ये ठीक है, मॉडल ही ये समझ लो आप, इसको मॉडल ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ऑलवेज यहाँ पे. तो यहाँ पे 2 पैरामीटर है. एक पैरामीटर कौन सा है, डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट कैसी है उनकी, राइट. नेक्स्ट परसेप्शन ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग द ब्रांड्स, उनका परसेप्शन कैसा है, उनके ब्रांड के ऊपर उनका परसेप्शन कौन सा है. तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. तो ये 4 टाइप्स है यहाँ पे. Okay, we learn here. So where high involvement is there, where customer give much time to involve and significant brand, the specific brand he need to buy, then he choose complex buying behavior. Okay, क्या चूज़ करता है, जब हाई इन्वॉल्वमेंट होती है और एक ही स्पेसिफिक ब्रांड का उनको प्रोडक्ट लेना है, कि मुझे एडिडास का ही प्रोडक्ट लेना है, तो नॉर्मली ठीक है इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे ज़्यादा रहेगी नॉर्मल पेन से, राइट. तो वो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर होगा. नॉर्मली BMW की कार लेनी है हमें, तो वहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट रहती है और वही BMW की लेनी है तो ब्रांड, स्पेसिफिक ब्रांड की लेनी है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर हम लोग चूज़ करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन कौन सा है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट ब्रांड तो हमें स्पेसिफाई है कि यही ब्रांड का लेना है, बट लो इन्वॉल्वमेंट है, इन्वॉल्वमेंट लो है यहाँ पे. तो हम लोग वहाँ पे कौन से प्रोडक्ट्स को चूज़ करेंगे, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर होता है. वहाँ पे कौन सा बिहेवियर होता है, वैरायटी सीकिंग, जहाँ पे कस्टमर्स बहुत वैरायटी ढूंढ रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट कौन सा है, जहाँ पे ब्रांड्स की सिग्निफिकेंस परसेप्शन बहुत कम है, ठीक है, बट हाई इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे. जैसे डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, तो यहाँ पे डिसोनेंस मतलब एक पोस्ट परचेज के बाद उनको एक लगता है कि भाई मेरे को इस ब्रांड का लेना चाहिए था, उस ब्रांड का लेना चाहिए था, राइट. तो उसको हम लोग डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर बोलते हैं. नेक्स्ट कौन सा है, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर. तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर में क्या होता है, जहाँ पे ब्रांड का भी मतलब कोई इतना परसेप्शन उनका नहीं है दिमाग में कि भाई यही ब्रांड का लेना है, और लो इन्वॉल्वमेंट भी बहुत लो है, उनको ये नहीं तो दूसरा चलेगा, ऐसे प्रोडक्ट्स को, ठीक है, उसको हम लोग हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बोलते हैं. आई होप आपको ये चार्ट समझ में आया होगा. इसको हम आगे और डीपली पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट फर्स्ट वन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, हाईली इन्वॉल्व इन परचेज होता है, वेयर प्रोडक्ट परचेज इट
इनफ्रीक्वेंटली, यहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्ट है यहाँ पे ये इनफ्रीक्वेंटली परचेज किए जाते हैं, इसको बार बार कोई परचेज नहीं करता। और यहाँ पे हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत सारे सपने देखने पड़ते हैं कि भाई एक चीज़ इतनी कॉम्प्लेक्स वाली हाईली रिस्क वाली चीज़ लेनी हो तो यहाँ पे मोर रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, कार हो गया, हाउस हो गया, लैपटॉप हो गया, ये BMW की न्यू मॉडल है, तो जहाँ पे जो परचेज करने हो तो लोगों को सच में कितना इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा, कितना रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। अब मान लो मैंने ना मैं एक मेरी खुद की एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैंने लैपटॉप लेने में ना कम से कम ना मैंने 1.5 साल लगाए। मैं सोच रही थी हाँ अब लूँगी, हाँ अब लूँगी, नहीं अब थोड़ा पैसा वो सेव करूँगी, नेक्स्ट टाइम वो लूँगी, कितने ऑफर्स आ रहे हैं वो देखती हूँ, राइट। रिसर्च देखते हैं कौन सा लैपटॉप अच्छा है, HP अच्छा है कि डेल अच्छा है, राइट, कौन सा प्रोसेसर अच्छा है। तो मैंने लगभग उसमें 1.5 साल बिता दिए। तो ये कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्क ज़्यादा है तो इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा रहेगी, राइट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। तो डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर क्या होता है? द प्रोडक्ट इज प्राइसी, रिस्की एंड इनफ्रीक्वेंटली। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, रिस्की भी है और इनफ्रीक्वेंटली है, परचेज भी इतना ज़्यादा बार बार नहीं करते हैं यहाँ पे। तो पोस्ट परचेज डिसोनेंस, एक चीज़ लेने के बाद हमें एक गिल्ट फील होता है कि मैं शायद वो वाला ब्रांड का ले लेता तो सही होता, तो ऐसा पोस्ट परचेज डिसोनेंस कहते हैं उसको। डाउट आफ्टर परचेजिंग प्रोडक्ट, राइट, हम लोग परचेज करने के बाद हम लोग फिर गिल्ट में रहते हैं कि हम लोग की काश मैं उस प्रोडक्ट का ले लेता। डिस्कम्फर्ट होता है मैं प्रोडक्ट परचेज करने के बाद, एग्जांपल वॉशिंग मशीन। तो ये भी एक मेरा लाइव एक एग्जाम्पल है खुद का ही, जो एक्सपीरियंस किया है मैंने। हमारे घर में जब वॉशिंग मशीन आई थी ना, तो हम लोगों ने ले तो ली उसको, वर्लपूल की जो ऑटोमेटिक मशीन है, बट अब ज़रूर लगता है कि भाई काश मैं IFB की वॉशिंग मशीन ले लेती तो वो थोड़ा और अच्छा, मतलब उस ब्रांड का अच्छा रहता। तो सेम डिसोनेंस, तो इस टाइप के भी कस्टमर्स होते हैं, देख लो मैं ही हूँ इस टाइप के, तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इस कपल्स ने जो वॉशिंग मशीन खरीदी वो खुद का फेस कैसे बना रहे हैं, राइट। तो एक गिल्ट लगना कि भाई, या फिर पछतावा होना कि भाई काश मैं उस चीज़ को इस ब्रांड के अलावा दूसरे ब्रांड का ले लेती कोई प्रोडक्ट, राइट। तो ऐसे कस्टमर्स होते हैं, ऐसे बाइंग बिहेवियर भी होता है कस्टमर्स का, डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। तो हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर क्या होता है? जहाँ लिटिल ब्रांड लॉयल्टी होते है, थोड़ी ब्रांड लॉयल्टी होती है कि भाई ठीक है इस ब्रांड का ही लेना है हमें, नॉट मोर इन्वॉल्व। यहाँ पे लोग इतने इन्वॉल्व नहीं होते। हैबिचुअली मतलब ये फ्रीक्वेंटली नॉर्मल ब्रेड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ऐसे प्रोडक्ट्स को हैबिचुअली वो बाई करते रहते हैं, राइट। यहाँ पे इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, ठीक है, कोई ब्रांड चल जाएगा यहाँ पे। जैसे टूथब्रश आप लोग मान सकते हो कि कोलगेट ब्रांड का आता है, तो कभी कोलगेट ब्रांड का नहीं आता है तो दूसरे ब्रांड का ही ले लिया, राइट। तो वो हैबिचुअल बाइंग बोलते हैं उसको। टी हो गया, सॉल्ट हो गया, टाटा सॉल्ट ही लेना ऐसे कोई ज़रूरी नहीं, कभी कभी हम कोई दूसरे कंपनी का भी ले सकते हैं, राइट, अगर वो अवेलेबल नहीं हो तो इसको हम हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। तो वैरायटी सीकिंग क्या होता है? थ्रिल सीकिंग ब्रांड लॉयल्टी। यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी होती है और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट कम होता है, राइट। हमने उसमें देखा था चार्ट में, यहाँ पे न्यू वैरायटी रिक्वायर्ड, यहाँ पे अलग अलग वैरायटी रिक्वायर्ड चाहिए, डिफरेंट ब्रांड इज राइट, अलग अलग ब्रांड को यहाँ पे ट्राई करते हैं लोग कि नहीं आज इस बार ये लिए, अगले बार इस ब्रांड का ट्राई करते हैं। देखो मान लो यहाँ पे, देखो कभी ना डिटर्जेंट मान लो, यहाँ पे फेना डिटर्जेंट हो गया, कभी वो ले लिया, कभी पतंजलि का ले लिया, या फिर कभी हेनको का ले लिया, व्हील ले लिया। तो ऐसे ऐसे आप लोग भी आई थिंक ये डेली बेसिस पे करते रहते हो, राइट, एक्सपेरिमेंट की कभी सर्फ एक्सेल ले लिया, कभी व्हील का डिटर्जेंट ले लिया, कभी ये ट्राई करते हैं, इससे ज़्यादा क्या पता इससे और अच्छी एरियल हो सकता है, तो ट्राई करते रहते हैं। यहाँ पे न्यू वैरायटी हम लोग सीख करते रहते हैं, इसलिए इसको वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर बोलते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट डू कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन बॉक्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।